हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय और पूड़ी के साथ आपसे मिल रहे हैं। हरी कर रहा है पास्ते का नाश्ता और नाश्ता करके जल्दी जल्दी हमको कहीं निकलना है। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हमारा नाश्ता हो गया। हमने पूड़ी सब्जी बनाया था और चाय, तो घर में हम चाय पूड़ी खा ली। और मैं ले रही हूँ टैबलेट, क्योंकि मुझे मलेरिया हुआ था ना, उसकी वजह से फ़ीवर आता है, तो वही फ़ीवर का ही था। और यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके हैं घर से, और अभी तो घर से निकले ही हैं। ये हमारी कॉलोनी ही है और अभी ज़्यादा दूर निकले नहीं हैं, पर हम लेट हो चुके हैं। हमने डिसाइड किया था कि 5:30-6 तक में हम निकल जाएंगे, लेकिन ना अभी 7 बज रहे हैं निकलते निकलते। और ये हमारे गांव के आगे ही 4-5 किलोमीटर आगे एक गाँव पड़ता है, खामीडोल। हमारे गांव के जितने लोग देखते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ये कच्चा सा रास्ता मिलता है, यहाँ पे मेन रोड बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये वन विभाग वालों का ज़मीन है, तो वो तो देते ही नहीं है कि यहाँ पे रोड बन जाए। तो बड़ी सी बड़ी बस गाड़ियाँ यहीं इसी कच्चे रोड से होकर ही निकलती है। तो रोड तो आप लोग देख ही सक रहे हैं, और बरसात में इसकी क्या हालत हो जाती होगी तो उसका तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो। पर फिर भी ये ना एक मेन रास्ता है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का। यहाँ से दूर दूर तक जाने का रास्ता है, लेकिन ये वन विभाग की ज़मीन होने के कारण ना वो चीज़ नहीं हो पा रही कि एक अच्छी रोड मिल पाए लोगों को। तो इसी तरह लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और अब आ चुके हैं हम लोग पक्की रोड में, और पक्की रोड में आने के बाद अब ये सीसी रोड है जो अलग से बना है। यहाँ से हम लोग भटिया भी जाते हैं, मंदिर जहाँ का व्लॉग आप लोग देखते हैं, बहुत बार देख चुके हैं उस मंदिर का। तो अभी उस रोड में पहुँचे हैं। और आज के व्लॉग में ना हस्बैंड जी का सीधे कहना था कि हम अपने गाँव को दिखाएंगे, चारों तरफ दिखाएंगे, जो मतलब शहरों से जुड़े हुए हैं, जो हरियालियाँ नहीं देख पाते हैं, ऐसे हरे भरे खेत। और ये अभी धान की खेती हो रखी है अभी हमारे यहाँ, तो उनके लिए ये स्पेशली व्लॉग शूट किया जा रहा है कि हरे हरे चीज़ें देखने को मिले, खेत देखने को मिले, रोड देखने को मिले। और इतना अच्छा नज़ारा था कि मैं बार बार कैमरा उठाकर शूट करने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारा घर ऐसे जगह में है ना कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं तो सिटी में ही थी, मायके साइड, लेकिन इधर मेरी जब से शादी हुई ना, तब से मैं यहाँ का माहौल देखती हूँ ना, नज़ारा देखती हूँ, मज़ा आ जाता है। ये है एकलव्य छात्रावास, तो यहाँ पे लड़के लड़की दोनों के लिए रहता है। तो हस्बैंड वही दिखा रहे कि इसको शूट करो, दिखाओ। तो मैंने शहडोल रोड में पिछले व्लॉग में दिखाया था, वो छात्रावास था लड़कियों के लिए बस, लेकिन यहाँ लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। और शायद यहाँ पे हाँ, पढ़ना लिखना बच्चे करते रहते हैं, लेकिन एक ST SC के ही बच्चे रह पाते हैं। जैसे हम जनरल OBC वाले हैं ना, तो वो यहाँ पे नहीं रह पाते, नहीं पढ़ पाते, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और अगर किसी को ज़्यादा हो तो आप लोग कमेंट करके यहाँ से जो लोग हैं तो बता दीजिएगा। और यहाँ की बिल्डिंग इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है, और बहुत बड़े जगह में बना हुआ है ये। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नाका पड़ा, MP से छत्तीसगढ़ घुसते हैं, जिस रोड से हम लोग जा रहे थे ना, हम लोग मेन सिटी रोड से नहीं गए थे, गांव के बीचों बीच होते हुए हम लोग गए थे। और हम लोग जा रहे हैं रीवा, तो गांव से होते होते शॉर्टकट पड़ता है हम लोगों को, तो वहीं से चले जाते हैं। तो इस समय ना विधानसभा चुनाव चलने वाला है हमारे यहाँ, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से ना बहुत चेकिंग चल रही, आचार संहिता लगा हुआ है। तो हर गाड़ी को चेक किया जाता है, खोल के किया जाता है, सीट उठा के किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे उन्होंने देखी फैमिली है, तो उन्होंने सिर्फ गाड़ी खोल खोल के ऊपर ऊपर से देख लिए, बाकी चीज़ों को उन्होंने नहीं खोला, नहीं देखा। और मेरे बाल देखिए, 10 दिन से जो तेल कंघी ये सब नहीं हुआ था ना। तो मैं बता दूं, हम लोग रीवा जा रहे थे 13वीं के लिए, क्योंकि जिस दिन दसव था तो हम लोग घर में मुंडन हुए थे, सबको आप लोगों ने देखा था। और हम लोग गए क्यों नहीं थे, क्योंकि छोटू बड़ू का एग्ज़ाम था, वैदेही का भी था एग्ज़ाम। तो बच्चों की एग्ज़ाम की वजह से हम लोग रह गए थे। जाना तो दसों के दिन ही चाहिए था, पर नहीं जा पाए, तो हम लोग सबको मिल के जा रहे थे 13वीं में। अब ये जहाँ आप देख रहे हो, ये जगह छत्तीसगढ़ में कहलाती है। तो अभी हम MP में थे, MP चेक पोस्ट में, वहाँ पे हमने अपना गाड़ी नंबर वगैरह लिखवाया, और फिर वहाँ से निकले ये छत्तीसगढ़ में। अब हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग आ जाते हैं MP में, मतलब बीच में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ आता है।
रास्ते को एंजॉय करते हुए हम एक ऐसी जगह में आ गए जहाँ पे मेरे हस्बैंड आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग सुनिए। ये वो जगह है जो आज से कुछ समय पहले यहाँ रोड थी ही नहीं। एक कच्ची पगडंडी टाइप का रोड था और इस जगह को भुतैया नाला बोलते थे। ये बहुत ख़तरनाक जगह हुआ करता था। कभी भी बस या कि कोई गाड़ी या बाइक अगर फंस जाए तो इस जगह पे गाड़ी चढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। पूरी सवारी उतारो, फिर गाड़ी की जो ताकत हो वो अपने ताकत से चढ़े और पीछे से धक्का मारते हुए इधर चढ़ाया जाता। अब तो पूरी रोड बन गई है। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही शानदार काम किया गया है यहाँ। और इस समय आप किस गियर में चला रहे थे, तो आपको भी प्रॉब्लम हो रही थी अभी? मेरी गाड़ी भी अभी भी 2 नंबर मांग रही है यहाँ चढ़ने के लिए। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी ख़त्म होता है। ये दूसरा नाका जहाँ पे हम लोगों को चेक पोस्ट था, लिखवाना था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, गाड़ी नंबर सब कुछ। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया मीटर में कितना स्पीड था गाड़ी का, गाड़ी एकदम स्लो हो चुका था। तो ये जगह का यही स्पेशली बात बता रहे थे कि यहाँ ऐसी चीज़ें जो जो बताए हैं वो आपको होता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं ब्योहारी, और ब्योहारी पहुँचने से तो 1-2 किलोमीटर पहले यहाँ पे इनको ये दिख गया था स्वीट कैंडी। तो इनको बहुत पसंद है, और वो जो हाथ से बनाते हैं ना देसी तरीके से, तो वो ये वाला था, मशीन का नहीं था जिसमें केमिकल वगैरह भी डाला रहता है। तो उसका टेस्ट थोड़ी, इनका कहना है कि थोड़ा कड़वा हो जाता है, और ये वाला थोड़ी टेस्टी होता है। और था भी, इस तरह मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था, लेकिन आज इनके बताने पे ऐसे टेस्ट किया तो अच्छा था और टेस्टी भी लग रहा था। खाने के बाद ना मैं तुरंत पूड़ी सब्जी खाने लगी थी, क्योंकि जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मैं अच्छे से नाश्ता करके नहीं निकलती, तो मुझे भूख लग गई थी। तो मैं पूड़ी सब्जी खा रही थी, और तब तक में हम लोग ब्योहारी पहुँच चुके थे, और इन्होंने डीजल भी डलवाया गाड़ी में। उसके बाद वहाँ से हम निकल रहे हैं। इस चारों तरफ आप लोगों को चुन्नियाँ और नारियल इसलिए दिख रहा है कि आज था बैठकी का दिन। दुर्गा जी सब जगह बैठाने वाले थे, दुर्गा जी का समय चलने वाला था, तो सब जगह आपको ऐसे मतलब हर जगह चुनरी नारियल नारियल की दुकान दिख रही थी। इसके बाद हम आगे बढ़े, और ये यहाँ पे ना सबसे बड़ा सोन नदी का डैम दिखा, और बहुत बड़ा है ये। और कुछ मूर्तियाँ जो खंडित हो गई थी मेरे पास, तो बस मैं उसी को ले आई थी याद करके। तो मुझे लगा मैं यहीं से उनका विसर्जन कर देती हूँ, क्योंकि घर में खंडित मूर्ति नहीं रखते हैं। और जैसा कि आप डैम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटो भी क्लिक कराई थी। पापा कहाँ तक गए? कैमरे में दिख ही नहीं रहा है, वो बहुत क्लोज। ये हरी वहाँ पास जाके ना छोटा हो जा रहा है ना, पर बहुत लाल लाल का लग रहे। तो अब यहाँ से भी हम लोग चल चुके हैं, थोड़ी सी पिक्चर क्लिक कराए, थोड़ा सा खेले भी बच्चे। और ये जैसा आप देख रहे थे, ये लोग ना पत्थर फेंक रहे थे पानी में कि किसका पत्थर कितना दूर जाता है। तो छोटू नहीं कर रहा था, बड़ू कर रहा था, हरी। तो वो उसका सबसे तेज जा रहा था, तो पापा बोलते हैं उसके कि रुक मैं फेंक के दिखाता हूँ। तो उनका जा रहा था, तो जो जितने बार फेंक रहा था उसका उससे आगे ही जा रहा था। मतलब कोई हार जीत नहीं, जो जितने बार फेंक रहा था उसका थोड़ा सा आगे ही हो रहा था। और फिर हम यहाँ पे आ गए घाटी में। रीवा जाते समय ये घाटी पड़ती है, जिसको हम लोग छुइया घाटी बोलते हैं। इस घाटी का नाम ही है छुइया घाटी। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ रहे हैं, और जैसे ही इस घाटी को हम उतरेंगे, उसके बाद हमको उस गांव में पहुंच जाएंगे जहां पे हमको जाना है। मतलब मेरे ससुराल, असली ससुराल, जहां से मेरे ससुर जी थे। हम लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी दादी सास का ससुर वो जॉब था यहाँ, उस वजह से हम लोग यहाँ पे ही दादी जी घर ले ली थी, और सब कुछ यहीं पे रहना हो गया। बाकी जो उनका मेन घर कहा जाता है ना, तो वो इसी गाँव में है। तो आज 16 साल बाद में कहा जाए तो मैं अपने असली ससुराल पहुंच रही हूँ, जहाँ से मेरे ससुर जी बिलोंग करते हैं। और मेरे हस्बैंड जी तो यहीं उनका बर्थ हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए तो मैं आज अपने सही ससुराल पहुंच रही हूं। और सारे रिश्तेदारों से मिली, सबसे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम ही मिली हूं, क्योंकि किसी रीज़न से सब
दूर रहते थे, मिले नहीं थे, और अब सब मिले हैं, सब आपस में मिलना जुलना होता है, तो अब अच्छा लग रहा है कि बड़ा सा परिवार है। नहीं तो वैसे तो मेरे ससुर जी अकेले ही हैं, और बुआ जी हैं जैसे, जिनको आप लोग व्लॉग में देखते ही हैं, और मेरे ससुर जी के बड़े पापा के बच्चे हैं वो लोग। तो वहाँ गए थे हम लोग, और मेरे ससुर जी के बड़े पापा के बेटे ख़त्म हुए थे, मतलब बोला जाए तो मेरे बड़े ससुर ख़त्म हुए थे, तो हम लोग वहाँ गए थे। और घाटी से व्यू भी ना बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, वैदेही कितना आराम से सो रही है। उसको कहीं भी ले जाओ, सोना है, उसको बस सोना है। और उसकी बहुत सारी वीडियो शूट हो चुकी हैं सोने वाली। और अब हम उस रोड में घुस चुके हैं जहाँ पे हमको जाना है। पर इतना भुलैया था वो गांव कि हम लोगों ने लगभग आधे से 1 घंटे हम भटके हैं। हमको जहाँ जाना था, कहीं इससे पूछो, कहीं उससे पूछो, मतलब एक जगह पहुंच के लगभग हम उस घर से 2 या 3 किलोमीटर दूर थे, और बस भटक रहे थे, आगे पीछे अंदर बाहर, बस इसी तरह चल रहा था। फिर ये बाइक वाले मिले हमको, तो इन्होंने रास्ता क्लियर किया कि चलो हमारे पीछे पीछे चलो, हम दिखाते हैं रास्ता। तो इनके पीछे पीछे गए, फिर कहीं से ये लोग भी गायब हो गए। मतलब ये लोग भी ना हमको एक दूसरे के ही घर में घुसेड़ दिए, और हम वहाँ पे अच्छा हुआ कोई उतरे नहीं थे। और वहाँ उनके घर में भी बस वही 13वीं का कार्यक्रम ही हो रहा था, तो उनके घर में एक दिन पहले हुआ था, टेंट वेंट भी लगा था, तो हम लोग घुस गए। और घुसने के बाद वो आते हैं और पता चलता है कि हम गलत घर में घुस गए। फिर वहाँ से निकलने के बाद अब हम ये असली जगह पहुँचे जहाँ पे हमको आना था। और अच्छा हुआ मैं वहाँ पे उतर के अंदर नहीं गई, बड़ी बेइज्जती सी लग जाती कि जिनको हम जानते नहीं उनके घर के अंदर। मैं इनको बोल रही थी आप उतरो, मिलो सबसे, फिर मुझे बुलाना, फिर मैं आऊँगी। उतने में ही जिनका घर था वो आए, वो बताए कहाँ कैसे आना हुआ, ये बताए कि हमको यहाँ जाना है, तो बोलते ये घर नहीं है, आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चले जाओ, वहाँ मिलेगा आपको। तो इस तरह से तो हम भटकते भटकते इस जगह में पहुँचे हैं। और यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड का पता नहीं कौन सा कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत व्यस्त लग रहे हैं हम लोग, और लगता है सूट वैदेही कर ली है, और मेरा मुँह भी बना है, मतलब कन्वर्सेशन कोई गंभीर ही रहा होगा, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है। तो आगे का व्लॉग मैं शेयर करूँगी आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अपना गांव, शहर, अपना एमपी, अपना इंडिया दिखाने में, जो बाहर से मुझे देखते हैं उनको बता रही हूँ, अपना इंडिया दिखाने में मुझे आज का पूरा व्लॉग मेरा चला गया। तो चलिए इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा देखने को। तब तक के लिए मैं अंदर जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।